आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राज्य में स्कूली शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का टीकाकरण मिशन मोड में होगा। इसके लिए चिन्हित स्कूलों में ही टीकाशाला का आयोजन मिशन मोड में किया जाएगा। स्कूलों को चिन्हित कर उसमें मिशन मोड में टीकाशाला के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 टीकाकरण महामारी से बचाव का एक सशक्त माध्यम है। इस हेतु लक्षित लाभार्थियों का 100% टीकाकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस क्रम में भारत सरकार के निर्देशानुसार 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग तथा 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। निर्देश में कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी विद्यालयों के सभी शिक्षक उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन कर मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। निर्देश के मुताबिक विद्यालय के शिक्षकों के टीकाकरण के पश्चात द्वितीय चरण में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों और इनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाना है। इस हेतु विद्यालय द्वारा टीकाकरण के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में इच्छुक लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चयनित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन कर अधिक से अधिक अभिभावकों को टीकाकृत करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि टीकाशाला हेतु सत्रों की कार्य योजना तैयार कर प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन 3 से 4 विद्यालयों में टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाएगा। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 3 महीने के अंदर जिलों के सभी विद्यालयों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र का आयोजन कर सभी संबंधित लाभार्थियों को आच्छादित किया जाएगा। प्रति सत्र स्थल पर प्रतिदिन न्यूनतम 300 लाभार्थियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विद्यालय में टीकाकरण का प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा। पहले चरण में शिक्षक कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और टीकाशाला का आयोजन भी प्रत्येक विद्यालय में करने का निश्चय लिया है। इसके अलावा बिहार के राज्य कर्मचारियों और बिहार के सभी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पिछली सभी किस्तों का भुगतान हो जाएगा, अर्थात महंगाई भत्ता की जो 3 किस्तें रुकी हुई थी, 1 जुलाई से रुके हुए महंगाई भत्ते का भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बढ़िया खबर ये है कि सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यह जुलाई 2021 के लिए होगा, अर्थात 17% महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा है। लेकिन 3 किस्त जारी होने के बाद जुलाई से इसका भुगतान 28% हो जाएगा। इसके अलावा जुलाई के बाद एक बार फिर 4% महंगाई भत्ते का ऐलान हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य कर्मचारियों के वेतन में 32% की वृद्धि होगी, अर्थात 28% महंगाई भत्ता जुलाई से बढ़ जाएगा, जो कि पहले 17% था। लेकिन फिर जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। इसका अनुमान लगाया जा चुका है कि अब जुलाई में फिर 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि होगी। जल्द ही सरकार इसका ऐलान भी करेगी। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 32% पहुंच जाएगा, जिसका लाभ सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनको महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पे मैट्रिक्स के हिसाब से तय होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत साल 2016 में न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपया तय किया गया था। इसमें 17% महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। अब इसमें 15% महंगाई भत्ता और जुड़ने की उम्मीद है, अर्थात जुलाई से अब महंगाई भत्ता 32% हो जाएगा, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होने
होने की उम्मीद है। हालांकि 4% महंगाई भत्ते का भुगतान बाद में होगा, पर वृद्धि की घोषणा पहले ही हो जाएगी। दरअसल जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो वह भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते में 4% का उछाल आने की उम्मीद है। इससे जून 2021 के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 32% तक पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ता का 17% के हिसाब से पेमेंट हो रहा है। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने पर रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग अलग डीए मिल रहा है। 1 2021 तक लिए महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था, लेकिन अब 1 जुलाई 2021 से 3 किस्तें बढ़ करके महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। इसके बाद जुलाई में जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो भी आगे जाकर के वेतन में जुड़ जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जुलाई के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि होगी, जो भी केंद्र सरकार फैसला लेगी, उसे एक एक करके लागू किया जाएगा, जिसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो राज्य कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों या बिहार के सभी शिक्षकों को सीधे तौर पर 2 साल के बाद महंगाई भत्ते में फायदा मिलेगा और इसका लाभ एक साथ मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, राज्य में जिन 2948 चिन्हित मॉडल स्कूलों में पिछले साल शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई, उनमें क्रमिक रूप से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इसके तहत इन स्कूलों में इस साल यानी वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में 10वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि संबंधित चिन्हित 2948 मिडिल स्कूल उन 2948 पंचायतों के हैं जो हाई स्कूल विहीन हैं। हर हाई स्कूल विहीन पंचायत में कम से कम एक +2 स्कूल देने की सरकारी योजना के तहत संबंधित 2948 चिन्हित मिडिल स्कूलों में पिछले साल 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई। शिक्षा विभाग निर्देश के मुताबिक संबंधित 2948 स्कूलों में 9वीं, 10वीं एवं 11वीं और 12वीं के लिए शिक्षक के पदस्थापन होने तक प्रतिनियोजन के माध्यम से अपेक्षित योग्यताधारी शिक्षक की व्यवस्था संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदस्थापन होने तक मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन ही 9वीं और आगे की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। भूमि के अभाव की स्थिति में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु चिन्हित मिडिल स्कूल का लंबवत विस्तार किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।